चलिए बहुत इजी इजी पहले तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। मान लीजिए आपको बोल रखा है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में एक टेलीस्कोप से इमेज बनाई है, तो आपको उसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। और बोल रखा है जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है 144 सेंटीमीटर, और जो भी आपके पास आईपीस है उसकी फोकल लेंथ है 6 सेंटीमीटर। ये दे रखा है और आपको मैग्निफिकेशन पावर निकालनी है इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। कैसे निकालेंगे मैग्निफिकेशन पावर? तो मैग्निफिकेशन पावर निकाल लेंगे, कुछ भी बड़ी चीज नहीं है। मैग्निफिकेशन पावर का सीधा सीधा फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास FO/FE। सारे टेलीस्कोप के केस में यही निकल के आया नॉर्मल एडजस्टमेंट केस में। तो FO/FE कर देते हैं। FO कितना दे रखा है 144 बाय FE कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 24। ये मैग्निफिकेशन पावर निकल के आ जाएगी। अच्छा, ये मैग्निफिकेशन पावर नेगेटिव होगी, ये हमें पता है, क्योंकि जो नॉर्मल हम टेलीस्कोप की बात करें यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करें, उसके केस में इमेज कैसी बनती है? उल्टी। तो यहाँ पे हम इधर से बोल सकते हैं सिंस इमेज इज इन्वर्टेड, हम इसके आगे एक माइनस साइन डाल के रिपोर्ट कर सकते हैं। पर यही इसने मान लो गैलीलियन टेलीस्कोप कहीं पे मेंशन कर दे, तो गैलीलियन टेलीस्कोप के केस में यहाँ पे माइनस साइन सर हम नहीं देंगे, उस केस में हम प्लस साइन के साथ आंसर रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, इतना ही नहीं पूछता, अकेली मैग्निफिकेशन पावर नहीं पूछता, वो पूछता है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप भी बताइए, यानी एल भी हमें साथ साथ में बताना है। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप भी हमें बताना है। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होता है हमारे पास FO प्लस UE, ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होता है। नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में UE बराबर FE हो जाता है, तो UE की जगह FE डाल दोगे तो FO प्लस FE तुम्हारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, ये लेंथ ऑफ ट्यूब तुम्हारी निकल के आ जाएगी। यानी फटाफट दोनों को ऐड करो, 144 प्लस 6 कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ ट्यूब निकल के आ जाएगी। बेसिकली टेलीस्कोप में लेंथ को हम एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो लेंथ ऑफ ट्यूब तुम इतनी कर दोगे तो तुम्हें अपने आप ही क्या मिलेगी, रिलैक्स हाई वाली स्टेट मिलेगी और बढ़िया आराम से तुम चीजों को देख पाओ। ठीक है ना, तो इस चीज को कॉपी कर लीजिए। अगेन गैलीलियन दिया होगा तो यहाँ पे माइनस साइन यूज करता हूँ। ठीक है ना, और आप एक चीज देख पा रहे हो कि मैं हर बार क्या करता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू डालता हूँ, फालतू साइन कन्वेंशन में फंसता नहीं हूँ। बुक्स में साइन कन्वेंशन में फंसाएगा पहले आपको, और फिर कुछ ना कुछ करके माइनस साइन यहाँ पे लाके दिलवाएगा। तो मैं माइनस साइन सीधे याद रख लेता हूँ कि गैलीलियन के केस में माइनस नहीं आता, बाकी सबके केस में माइनस आता है। सिंपल के केस में माइनस नहीं आता, कंपाउंड के केस में माइनस आता है। ठीक है, एक बार केस देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा किसमें उल्टी इमेज बन रही है किसमें नहीं। तो कॉपी करिए, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। इसके अंदर आपको बोल रखा है डायमीटर ऑफ मून दे रखा है आपको इतना, और उसका डिस्टेंस अर्थ से दे रखा है इतना। बोलता है इसको टेलीस्कोप से देखा गया जिसका FO/FE भी दे रखा है। बोलता है व्हाट विल बी द एंगुलर डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून। अच्छा, कुछ भी ना दे रखा हो आपको कि D पे बन रही है इमेज, इंफिनिटी पे बन रही है, मैक्सिमम पावर है, मिनिमम पावर है, कुछ नहीं बता रखा। क्या मानोगे हम लोग मानेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट है। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब रिलैक्स टाइम मतलब इंफिनिटी पे इमेज। उस केस में हम बात करें मैग्नीफाइंग पावर की, तो मैग्नीफाइंग पावर ऐसे निकाल के रख लेते हैं, जरा सी देर में निकल आती है और टेलीस्कोप क्वेश्चन में काम आई जाएगी। मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी FO/FE। FO कितना दे रखा है? FO दे रखा है 4 मीटर, जिसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 400 सेंटीमीटर लिख के 400 सेंटीमीटर FO हो गया। FE की वैल्यू कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, यानी कितनी हो गई 40 हमारी मैग्नीफाइंग पावर हो गई। एक माइनस साइन और गिफ्ट करूंगा, ये माइनस साइन अपने घर से लेके आया हूँ। किसलिए लेके आया हूँ मैं इसको? क्योंकि ये बता रहा है कि टेलीस्कोप जनरली एस्ट्रोनॉमिकल होता है और उसमें इमेज फाइनल उल्टी बनती है, इसलिए माइनस साइन अपनी तरफ से लेके आया। समझेंगे बात को? अच्छा, हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर आ गई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया बात। अब हम बात करते हैं इससे क्या पूछ क्या रखा है, एंगुलर डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ द मून। पहले इसको समझते ही होता क्या है। तो हम बात करें जो हमारा विजुअल एंगल अभी तक हम बोल रहे थे, यानी मून ने हमारी आंखों पे जो एंगल बनाया उसी को विजुअल एंगल बोलते हैं। बेसिकली मून ने क्या बनाया, मून के डायमीटर ने एंगल बनाया हमारे। तो इसी को मैं बोल सकता हूँ एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून। इस एंगल को, इस विजुअल एंगल को एंगुलर डायमीटर ऑफ मून बोल सकते हैं। सिमिलरली व्हाट विल बी द एंगुलर डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ मून, यानी कि मून की इमेज बनेगी वो भी ऐसी राउंड बनेगी। उस इमेज की बात करूं तो उस इमेज का जो डायमीटर होगा वो कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा होगा। यानी अगेन हम बात कर रहे हैं किसकी, बीटा की। बीटा पूछ रखा है,
तो हम क्या बोलेंगे यार, मैग्नीफाइंग पावर जो हम निकाल के आते हैं ये क्या होती है, यानी ये जो 40 हमारी मैग्नीफाइंग पावर निकल के आई है, क्या यही होती है हमारी बीटा बाय अल्फा? इसने बीटा पूछ रखा है, अल्फा बता सकते हो अल्फा क्या होगा? तो अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा यानी कि जो एक्चुअल में मून आंखों पे एंगल सस्टेंड कर रहा हो। अच्छा देखना, मून क्या है, मून का डायमीटर हमें दे रखा है और मून का हमसे डिस्टेंस कितना है वो भी हम लोगों को इसने दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा क्या मान सकते हैं, हम मान सकते हैं कि इसको और कुछ नहीं, एक आर्क मान लें इस डायमीटर को, तो हम लोग बोल सकते हैं डायमीटर और एस को डिवाइड कर देंगे, थीटा आ जाएगा। आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड कर देंगे, थीटा आ जाएगा। ऐसा कुछ मान लेते हैं इसका अप्रोक्सीमेटली, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, डी अपॉन एस। आर्क लेंथ अपॉन एस को मैंने रेडियस मान दिया, तो ये हमारे पास थीटा आ गया और यहाँ पे हमारी आर्क है तो थीटा आ गया, और थीटा और कुछ नहीं, यही हमारा अल्फा है, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ अब मैं इसी कंसेप्ट के साथ। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी डायमीटर, डायमीटर कितना दे रखा है हमें 3.5, 3.5 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, और डिस्टेंस दे रखा है हमें 3.8 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। डिवाइड करो, अल्फा मेरे ख्याल से ये 0.009 के अप्रॉक्स आएगा, 0.009 रेडियन आ जाएगा, ये अल्फा आ जाएगा। ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पे सबमिट कर दो, तुम्हारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा हो जाएगा 40 टाइम्स अल्फा, यानी कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये 0.36 रेडियन, ठीक है। अल्फा यानी कि डायरेक्ट जो एंगल बन रहा था, बहुत छोटा एंगल बन रहा था, इसलिए हमें चांद अच्छा नहीं दिख रहा था। हमने उसको क्या करा, टेलीस्कोप लगा लिया, चांद का बनने वाला एंगल, इमेज का बनने वाला एंगल बढ़ गया तो इमेज हमें क्लियर दिखाई दे रही है टेलीस्कोप की मदद से। ये हमारा बेटा निकल गया, वही इसमें पूछा। कॉपी करिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। हमें वापस से क्या बोल रखा है, टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप की हमें ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है, आई पीस की फोकल लेंथ दे रखी है। बोलता है टेलीस्कोप को इस तरीके से फोकस करा गया कि मून की इमेज बनती है नियर पॉइंट पे, जो कि 25 सेंटीमीटर है। बिल्कुल सही, नहीं भी दिया होता हम 25 सेंटीमीटर मान लेते हैं। बोलता अज्यूमिंग एंगुलर डायमीटर ऑफ मून एज 0.01 रेडियन। अब एंगुलर डायमीटर का मतलब समझ में आ जाना चाहिए, मून का एंगुलर डायमीटर, यानी मून को हम डायरेक्ट देख रहे हैं तो उसका डायमीटर जो हमारी आंखों पे एंगल सस्टेन कर रहा है, यानी अल्फा की ही बात हो रही है। अल्फा बोलता है कितना है, 0.01 रेडियन, बहुत ही कम है। यानी टेलीस्कोप तो लगाना पड़ेगा, टेलीस्कोप लगा के अल्फा को बढ़ाना पड़ेगा, अल्फा को बढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छी इमेज नजर आएगी। तो हम बात करते हैं कैलकुलर द एंगुलर साइज एंड लीनियर साइज ऑफ इमेज, यानी कैलकुलर ये टेलीस्कोप जब लगवाया तो जो हमारी इमेज बनी उस इमेज का एंगल निकालिए, ये एंगल अपना भी बड़ा आएगा, तभी टेलीस्कोप का फायदा होगा। और लीनियर साइज ऑफ इमेज ही बताइए एक बार, इमेज कितने साइज की बन रही है वो भी निकाल के बताना। चलिए देखते हैं इसको, करते हैं क्वेश्चन को, अटेम्प्ट करते हैं करने को। पूरी पिक्चर याद होगी तभी ये क्वेश्चन होएगा। सबसे पहले तो मैग्निफिकेशन पावर फॉर्मूला वाला काम तो कर ही देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैग्निफिकेशन पावर की। तो मैग्निफिकेशन पावर कितनी होती है हमारे पास इस केस में, मैग्निफिकेशन पावर कौन सी, मैक्सिमम वाली आएगी यहाँ पे, नियर पॉइंट पे बन रही है इमेज, कितनी हो जाती है वो, तो वो हो जाती है FO अपॉन FE 1 प्लस FE बाई डी, यही थी ना, याद आया क्या, FO बाय FE 1 प्लस FE बाय डी, ये निकल के आई थी। इसी को यूज करते हैं, FO कितना निकल के आया हमारे पास, FO की वैल्यू है हमारे पास, FO की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर, FE की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, 1 प्लस FE की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, और D की वैल्यू कितनी है 25। एलसीएम लोग कितना हो जाएगा, 28/25 हो जाएगा ये, और ये तो कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 20 बार, 28/25 और 820, तो करो 22.4 के आसपास आना चाहिए। 22.4 हमारी मैग्निफिकेशन पावर निकल के आ जाएगी। ये मैग्निफिकेशन पावर आ गई। अच्छा अल्फा हमें दे रखा है तो एक बार बीटा भी निकाल लो। बीटा और कुछ नहीं, इमेज का एंगल होता है। इमेज का एंगल आने से एंगुलर साइज तो आ ही गया, फिर लीनियर साइज ऑफ इमेज वगैरह भी पूछ रहा है, वो भी देखते हैं कैसे निकलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, बीटा बाय अल्फा।
यही क्या होता है हमारी मैग्निफिकेशन पावर। बीटा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा मैग्निफिकेशन पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन पावर आ गई है हमारे पास कितनी, 22.4, और अल्फा दे रखा है हमें 0.01। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये तो 22.4 रेडियन आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास इमेज का एंगल आ गया, यानी कहने का मतलब एंगुलर साइज तो आ ही गया, ए पार्ट तो सॉल्व हो ही गया। बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में क्या पूछ रखा है इसमें, बी पार्ट में हमसे पूछ रखा है लीनियर साइज ऑफ इमेज। लीनियर साइज ऑफ इमेज के लिए थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पे, इसकी इमेज बनाई, इस लेंस से एक इन्वर्टेड टाइप की इमेज बनाई, और फिर इसकी एक और इमेज बना दी इस वाले लेंस से इसी साइड पे। ऐसा ही होता था। हम क्या करते थे, एक ये लाइन खींचते थे, बोलते थे यही एंगल बीटा होगा। हम बोलते थे इस साइड को एच डबल डैश, इस साइड को एच डैश, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया इमेज साइज, और कौन सी इमेज जो हम देख रहे हैं वो हम फाइनल ये वाली देख रहे हैं, यानी एच डबल डैश पूछा गया। बीटा के तो मैं दो फॉर्मूले लिखवाए थे, एक फॉर्मूला लिखाया था एच डैश अपॉन यूई, और एक फॉर्मूला लिखवाया था एच डबल डैश अपॉन वीई। हमने बोला था ये और कुछ नहीं आईपीस के लिए क्या है, इमेज है, ये और कुछ नहीं आईपीस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो बीटा के दो फॉर्मूले लगाए थे, एच डबल डैश अपॉन वी वाले का यूज करूंगा ताकि एच डबल डैश निकल के आए। समझे क्या बात को, यानी मैं क्या बोलूंगा, बीटा इज इक्वल टू एच डबल डैश अपॉन वीई। अच्छा वी कितना है, फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, नियर पॉइंट पे, यानी क्या वी बराबर डी है, तो वी बराबर डी डाल देंगे यहाँ पे, तो एच डबल डैश निकल आएगा, यानी एच डबल डैश निकल के आया हमारे पास v इंटू बीटा, और v कितना है हमारे पास, कैपिटल डी के बराबर है, यानी 25 सेंटीमीटर डाल लो, 25 सेंटीमीटर, और इसको मल्टीप्लाई करना है 22.4 रेडियन से। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हाइट ऑफ फाइनल इमेज निकल आएगी। तो ये फाइनल हाइट ऑफ इमेज होगी, कितना आएगा यार, अब देख लो तुम लोग इसको। मेरे ख्याल से हो गया हमारे पास 100 और 100 अपॉन 4, यानी इसको लिख देता हूँ 2240 अपॉन 4। कैंसिल कर लो इसको फटाफट, कितने से कैंसिल होगा, ये हमारा हो जाएगा 5 और 6 और 0, ठीक है। तो 560 सेंटीमीटर की इमेज बन रही है। समझे क्या बात को, अच्छी बड़ी इमेज बन रही है। तो इतना बड़ा तुम्हें चांद एकदम पास में बैठा हुआ, 25 सेंटीमीटर पे इतना बड़ा चांद दिख रहा होगा, 560 सेंटीमीटर बड़ा, ठीक। चलिए हम देखते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन की बात करते हैं, यानी वो स्पेक्टिकल्स वाली बात कर रहे हैं हम, कि अब हमारी आई में कभी कभार कुछ डिफेक्ट हो जाता है, तो हमें दूर का नजर नहीं आता है या हमें पास का नजर नहीं आता है। जब हमें दूर का नजर नहीं आता है, यानी पास का साफ सुथरा दिखाई दे रहा है और दूर का नजर नहीं आ रहा है, उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया को और दूसरे टर्म्स में हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस ही बोलते हैं और नियर साइटेडनेस बोलते हैं। शॉर्ट साइटेड मतलब पास का तो दिख रहा है, नियर का तो दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, इसलिए शॉर्ट साइटेड बंदा बोलते हैं, नियर साइटेड बंदा बोलते हैं। ये मायोपिया डिफेक्ट जिसके पास होता है उसको ऐसा कहते हैं। इस केस में हम लोग बात करें, इस केस में हो क्या रहा होता है, तो उस केस में हम बात करते हैं जो भी दूर का ऑब्जेक्ट हो, दूर का ऑब्जेक्ट मतलब इंफिनिटी का जो ऑब्जेक्ट हो, वो हम देख नहीं पा रहे हैं। तो इंफिनिटी से रेस कैसी आ रही है, इंफिनिटी से रेस आती है पैरेलल, ऐसी कुछ पैरेलल रेस आ रही है। ये रेस कायदे से किस पे, हमें कुछ भी देखना हो तो रेटिना पे एकदम फोकस हो जाती है, इमेज पॉइंट तो रेटिना होता है। हम आई के लिए पहले ही बात कर चुके हैं, इमेज पॉइंट फिक्स रहता है, ऑब्जेक्ट पॉइंट चेंज होता रहता है, उसके लिए फोकल लेंथ एडजस्ट होती है। अब इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट के लिए फोकल लेंथ सही से एडजस्ट नहीं हो पा रही है, वक्त के साथ साथ सिलेरी मसल्स कमजोर हो गई है, एडजस्ट नहीं कर पा रही है इसको। तो क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ हमारी रेस पहले ही मीट हो जा रही है, इसकी फोकल लेंथ इस तरीके से एडजस्ट हो गई कि रेस जो है वो पहले ही मीट हो जा रही है। तो ये बात लिख लीजिएगा कि जब भी मायोपिया होता है तो क्या होता है,
रेज जो है वो रेटिना से पहले मीट कर जाती है, बिफोर रेटिना मीट कर जाती है। तो पहला पॉइंट तो लिखिएगा, रेज मीट बिफोर रेटिना। अच्छा, आइडियली हम बात करते हैं तो एक पर्सन को क्या होता है, एकदम इन्फिनिटी दूरी तक का साफ साफ दिखना चाहिए, ठीक है ना। हम मानते हैं कि उसका फारदेस्ट पॉइंट, एक नियर पॉइंट होता है, नियर पॉइंट होता है डी, डी से पास वो नहीं देख सकता। एक सिमिलरली फार पॉइंट होता है, आइडियली फार पॉइंट इज इंफिनिटी, एक हेल्दी पर्सन का फार पॉइंट इज इंफिनिटी, इंफिनिटी तक वो सब देख सकता है, ये हम मानते हैं। तो ये लिख लीजिएगा एक चीज, यहाँ पे लिख लेता हूं, फार पॉइंट इज इंफिनिटी, नियर पॉइंट इज डी और ब्रैकेट में 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट कितना ले लें इसका, डी, और इसको 25 सेंटीमीटर हम लोग मानते हैं, ठीक है ना। तो ये फिक्स चीजें हैं, फार पॉइंट दूर से दूर हमें इंफिनिटी तक दिख सकता है, पास से पास हम बात करें तो डी तक दिखता है। इंफिनिटी इसलिए लेते हैं बेसिकली, हमें चांद भी दिख जाता है ना, चांद भी दिख जाता है, बस एंगल सही सही बन जाए तो हमें सब कुछ दिख जाता है, ठीक है ना, साफ बात है। तो दूर की कोई लिमिट नहीं है आई की हमारी। पर इस वाले पर्सन की, मायोपिक वाले पर्सन की क्या होती है, एक फार पॉइंट की लिमिट आ जाती है कि यार मुझे इससे दूर नहीं दिखता, इससे दूर के लिए मुझे चश्मा लगाना पड़ता है, होता है ना यार ऐसा। ये तो चश्मा कई लोगों को लग गया होगा अभी तक, तो बहुत लोगों को लग जाता है, तुम लोगों को भी लग गया होगा। तो दूर का नहीं दिखता जब, तो उस केस में एक लिमिट आ जाती है फार पॉइंट, यानी उस केस में तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, बेसिकली तुमसे पावर कैलकुलेट करवाएगा कितनी पावर का चश्मा पहने, जिससे कि उसकी आई क्योर हो जाए, ठीक है ना। तो उसमें कुछ फार पॉइंट बताएगा, 50 सेंटीमीटर से दूर नहीं देख पा रहा है, 1 मीटर से दूर नहीं देख पा रहा है, 2 मीटर से दूर नहीं देख पा रहा है, ऐसा कुछ बताएगा। तो ऐसा कुछ बताएगा यानी फार पॉइंट इस केस में नोट कर पाएगा आपको, ठीक है। फिर आपको बोलेगा कि इस आदमी से मुझे ऑब्जेक्ट दिखवाना है जो कि इतनी दूर रखा है, ऑब्वियसली जहां तक नहीं देख पा रहा है वही वाला ऑब्जेक्ट बता रहा होगा, मतलब बोल दिया उसने, मान लो फार पॉइंट बोल दिया उसने 5 मीटर, बोलता ऑब्जेक्ट रखा है 20 मीटर पे, 20 मीटर वाला ऑब्जेक्ट उसको देखना है, कितनी पावर का चश्मा देख पहने। तो बेसिकली हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे जो भी 20 मीटर पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसका, उस ऑब्जेक्ट की इमेज इसके दूर से दूर देखने वाले जो पॉइंट है उस पर बन जाए। दूर से दूर ये कहाँ तक देख सकता है, ये देख सकता है 50 सेंटीमीटर तक, तो वहां पे बन जाए, ये हम चाहते हैं। हल्का हल्का आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। तो सर करेक्शन कैसे करते हैं उसको समझिए। बेसिकली मैं चाह रहा हूँ रेस पहले मीट गई, मैं चाह रहा हूँ रेस मीट ना करें, यानी थोड़ी देर और डाइवर्ज हो जाए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके रास्ते में एक डाइवर्जिंग लेंस लगा देते हैं। तो डाइवर्जिंग लेंस इसका सॉल्यूशन है, ये इसका करेक्शन है, आई को करेक्ट करने का ये तरीका है। और ये क्या है, ये डिफेक्टेड आई है। रेस कैसी आ रही है, रेस पैरेलल आ रही है। पैरेलल रेस को ये वाला लेंस क्या कर देगा, हल्का सा डाइवर्ज कर देगा, ठीक है ना। तो हल्का सा ये डाइवर्ज करवा दिया, और इसने इसको बाद में वापस से क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया और एग्जैक्ट रेटिना से मिला दिया। ये इसका सोल्यूशन है। रेज आ रही थी पैरेलल, इसने इसको थोड़ा डाइवर्ज कर दिया ताकि इसने जब कन्वर्ज करा तो एग्जैक्ट रेटिना पे जाके ये मीट कर दे। ये इसका रे डायग्राम है। अच्छा, इन्हीं रेस को पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये बेसिकली क्या बन जाएगी, यही बेसिकली इमेज बन जाएगी जो ये बनाएगा। ऑब्जेक्ट रखा दूर कहीं, तो यहाँ कहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट था, ये इसने इसकी इमेज बना दी। मैं चाहता हूँ ये जो इसने इमेज बनाई, ये इमेज कहाँ पे हो, ये इमेज इसकी आई का जो फार पॉइंट क्वेश्चन में मेंशन होगा कि यहाँ तक ये देख पाता है सही सही, वो वाले पॉइंट पे ये इमेज बन जाए, तो आदमी को सही से सब दिख जाए, क्योंकि यहाँ तक तब उसको सब दिखता है। तुमने इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बना दी और ये इमेज वो देख सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट देख सकता है। ये बात समझ गया बात को। तो इस क्वेश्चन की पावर की कैलकुलेशन में तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, यहाँ पे देखना, इसका करेक्शन लिख रहा हूँ मैं। करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं हम लोग, करेक्शन के लिए हम लोग डाइवर्जिंग लेंस यूज कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कोई कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हैं। अच्छा, कॉनकेव लेंस की पावर कैसी होती है, पावर नेगेटिव होती है। तो ध्यान रखिएगा, दूर देखता है जो बंदा, उसकी पावर कैसी होती है,
दूर का नहीं देख पाता है जो बंदा, उसकी पावर चश्मे की कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो पावर कैसे निकल के आएगी इस केस में, नेगेटिव निकल के आएगी। इस केस में क्वेश्चन में क्या देगा तुम्हें, फार पॉइंट देगा, कुछ ना कुछ फार पॉइंट देगा, यानी फार पॉइंट इज नॉट इन्फिनिटी, वो फार पॉइंट तुम्हें क्वेश्चन में देगा। मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा वहां पे तुम्हें फार पॉइंट, नियर पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस पूरे को कॉपी करिए, फिर अगले डिफेक्ट की बात करते हैं।